सभी प्रिय साथियों को सादर वंदन, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। प्रिय साथियों, विजयदशमी यानी दशहरे की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विजयदशमी का यह पर्व आपके लिए, आपके परिवार के लिए, मित्र और संबंधियों के लिए विशेष रूप से शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। प्रिय साथियों, विजयदशमी का यह पर्व असत्य पर सत्य की, बुराई पर अच्छाई की, अन्याय पर न्याय की जीत का यह पर्व आज संकल्प का पर्व है। विजयदशमी से जुड़ी हुई जो एक पौराणिक कथा हम सब के बीच में प्रचलित है, वो तो आप सब जानते ही हैं कि एक प्रभु श्री राम हुए, उन्होंने बुरी सोच वाले, कुवृत्ति वाले रावण को मारकर माता सीता को मुक्ति दिलाई। यहाँ मुक्ति केवल सीता की मुक्ति नहीं है, यह मुक्ति नारी जाति की मुक्ति है, नारी की भावनाओं का सम्मान है। तो दूसरी तरफ रावण जैसे अहंकारी, दमनकारी, अत्याचारी शासक का विनाश, यानी एक कुवृत्ति की सोच वाले व्यक्ति के साम्राज्य का विनाश करके प्रेम और सद्भाव पर आधारित मानवीय समाज की स्थापना, एक समरस समाज की स्थापना हमें राम की कथा ये प्रेरणा देती है, संदेश देती है। राम केवल राम नहीं है, और जब तक राम महलों में रहते हैं, अपने राज्य तक सीमित रहते हैं, तब तक वो केवल दशरथ पुत्र राम है। लेकिन जैसे ही राम अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके वनवास के लिए निकलते हैं, जंगलों में भटकते हैं, संघर्ष करते हैं, सीता का अपहरण हो जाता है, वो वानरों को, रीछों को, भालुओं को अपने साथ मिलाकर चलते हैं, तब राम लोकनायक राम हो जाते हैं। लोकनायक वो होता है जो समाज को आत्मसात करता है, समाज के प्रत्येक वर्ग का सम्मान करता है, वो प्रकृति और पर्यावरण को आत्मसात करता है, वो किसी भी चीज की छोटी से छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म जो प्रकृति के अवयव हैं उनकी अनदेखी नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ही, ऐसी सोच वाला व्यक्ति ही लोकनायक बनता है। और इन अर्थों में राम सच्चे लोकनायक हैं। राम के अंदर प्रेम है, राम के अंदर संवेदना है, राम के अंदर वीरता है, उनके अंदर ओज है, उत्साह है, और एक अच्छा चिंतन है, राष्ट्रवादी चिंतन है। इसलिए राम लोकनायक। राम अगर केवल अपने महल तक सीमित रहते तो शायद आज जो सम्मान है, आज जो आदर है, आज राम हमारे रोम रोम में है, तो संभवतः ऐसा नहीं हो पाता। तो राम का घर से निकलना और वो संघर्ष करना, वो परिश्रम करना, वो उन्हें लोकनायक बनाता है। तो ऐसे में ये कथा हमें ये प्रेरणा देती है, अगर आप हम सब भी ठीक उसी संघर्ष भाव से परिश्रम करते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं है। हम उसे सहज भाव से निरंतर संघर्ष करके अपने अभ्यास से उस बड़े से बड़े लक्ष्य को आज प्राप्त कर सकते हैं। ये राम कथा की प्रासंगिकता है। अब दूसरा ये भी प्रश्न है, क्या आज रावण है? क्या सीता आज भी मौन साधे बैठी है? तो प्रिय साथियों, ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल कड़वा सच है कि आज भी हमारे समाज में ऐसी अनेकों अनेक महिलाएं हैं जो दूसरों के अधीन हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है, जो शिक्षा से वंचित हैं, गरीबी से पीड़ित हैं, जो उन्मुक्त गगन में छलांग लगाना चाहती हैं, उड़ जाना चाहती हैं, लेकिन उनके पास उन साधनों की, उस सोच की, उस व्यवस्था की कमी है, जिसके कारण वो उस ऊंचाई को नहीं छू पा रही। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि आज भी अनेक सीताएं मौन साधे बैठी हैं, गुलामी जैसा जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो दूसरी ओर क्या हमारे समाज में रावण हैं? हाँ, आज भी हमारे समाज में सैकड़ों रावण, घर घर में रावण बैठे हैं। वास्तव में रावण कोई व्यक्ति नहीं है, रावण हमारी सोच है, रावण हमारी कुत्सित मानसिकता है, रावण एक कुवृत्ति है, रावण एक बुरी प्रवृत्ति है। जो व्यक्ति देश, समाज को, राष्ट्र को जाति और धर्म का डर भय दिखाकर उन्हें बांधता है, जो उनका शोषण करता है, साधनहीन लोगों का फायदा उठाता है, जो नारी का सम्मान नहीं करता,
जो संघर्ष और परिश्रम नहीं करता, जो नशे में अपराध में लिप्त रहता है, वास्तव में वो व्यक्ति रावण है। और ऐसा व्यक्ति समाज के लिए हितकारी नहीं है। ऐसे व्यक्ति का विनाश अनिवार्य है। अब प्रश्न ये है, क्या आज राम बनना संभव है? मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, आज राम बनना संभव है। हम सब राम बन सकते हैं। बस शर्त ये है कि हमारे अंदर संघर्ष का वो जज्बा हो, परिश्रम का वो भाव हो, वो नेक नियत, वो निष्ठा हो, वो समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने का निश्चय हो। जाति धर्म से दूर जब हम एक लक्ष्य की ओर साधते हैं, निरंतर आगे बढ़ते हैं, तो हम वहां सहजता से पहुंच जाते हैं। माँ, बहन, बेटी, प्रिया, सखी, किसी भी रूप में नारी हो, चाहे अनजान हो, जिसे अपना कोई नाता नहीं है, उसकी भी हम मदद करें, उसके प्रति सम्मान का भाव रखें, सहयोग का भाव रखें, तो हम राम बन सकते हैं। राम बनना कतई मुश्किल नहीं है। प्रेम और सहअस्तित्व का पालन करके, सद्भाव से, प्रकृति और पर्यावरण से सामंजस्य बिठाकर, समाज के हर तबके का साथ लेकर हम सहज भाव से उस उच्च पद तक, उस गरिमामयी पद तक पहुंच सकते हैं। समाज में कोई भी जाति, कोई भी मनुष्य छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं है। सभी के अंदर एक परम तत्व समाया है। हम सभी की उत्पत्ति उसी ईश्वरीय से हुई है। जब हम ये मन में भाव रखेंगे और निरंतर कर्मरत रहेंगे, निष्ठा से अपना काम करेंगे, तो हम राम बन सकते हैं। रावण एक कुवृत्ति है, रावण एक सोच है, हमें इसे उबरना पड़ेगा। बांस की खपचियों पर खड़े पुतलों को जलाने से रावण कब जलते हैं? ऐसे रावण नहीं मरते। रावण को मारना है तो सबसे पहले अपनी सोच को, अपने चिंतन को, अपनी मानसिकता को श्रेष्ठ करना पड़ेगा, सात्विक करना पड़ेगा। उस कुवृत्ति को निकाल फेंकना पड़ेगा। सबके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना पड़ेगा। तब हम राम बन सकते हैं और रावण दहन के सच्चे हकदार बन सकते हैं। प्रिय साथियों, मेरी एक छोटी सी और बड़ी प्यारी कविता है, रावण दहन। कृपया उसे सुनिए और आनंद लीजिए। आपको मेरी ये बातचीत और मेरी कविता कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपनी शुभकामनाएं दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कविता का शीर्षक है रावण दहन। हर साल रावण जलाया जाता है। सब सोचते हैं जल गया रावण, खत्म हो गई बुराई, पर मैं कहता हूँ रावण जला नहीं है, बल्कि अपनी विशाल भुजाओं के साथ ठाके मारकर हंस रहा। अत्याचार, बलात्कार, काम चोरी, अशिक्षा, शोषण और गरीबी, न जाने कितने रावण आज भी जिंदा हैं। न जाने कितने रावण आज भी जिंदा हैं। असली रावण को जलाना है तो उस त्रेता के रावण को नहीं, बल्कि मन में छुपी कुवृत्ति और कलयुगी सोच का दहन करो, जिसकी गिरफ्त में न जाने कितनी सीताएं मौन साधे बैठी हैं। जिसकी गिरफ्त में न जाने कितनी सीताएं मौन साधे बैठी हैं। उनकी चुप्पी को आवाज दो, उनकी चुप्पी को आवाज दो, तब तुम राम बनोगे, रावण दहन के असली हकदार बनोगे। तो प्रिय साथियों, ये थी मेरी कविता। और आइए इस विजयदशमी को एक नए भाव और संकल्प के साथ मनाएं। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद।